हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ौरा अंतर्गत गांव गोना में। और साथ आज ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और जानेंगे क्या कुछ यहाँ के नतीजे, क्या कुछ यहाँ पर धरातल की स्थिति देखी जाती है। सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य कराए जा रहे हैं, जो यहाँ पे ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका लिया है, बीत चुका और आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जो एक समय पहले पक्की सड़कें हुआ करती थी और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या कुछ यहाँ पे स्कूली बच्चों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा और क्या कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला हैं किस तरह वो समस्याओं का सामना करती हुई देखी जा रही होंगी। और अगर हम किसानों की बात करें तो वो किस तरह यहाँ पे परेशान होते हुए भी देखे जाते हैं और यहाँ तक कि लोग बाहर निकालने में भी काफी परेशानियों का सामना लोगों को करते हुए देखा जा रहा है। आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हकीकत है कि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और कुछ लोग होते हैं कि जिनके खाते पैसा आया और उन लोगों ने कुछ खर्च कर लिया। देखिए, सरकार की तो मंशा है कि कोई भी आदमी कच्चे में ना रहे, तो ये बहुत अच्छी योजना है। और जो गांव, जैसे कि हमने पूरा गांव शीशे संतृप्त कर दिया था, तो जल जीवन मिशन ने पूरे में जो लैंड डाली तो सारे सीसी रोड तोड़ दिए। इसके बार बार अभी हमने पिछले वर्ष 2 अमृत सरोवर बनाए हैं, तो बहुत सुंदर है। अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है हमारे। देखिए, सुधार के मामले तो गवर्नमेंट की मंशा बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है। सिर्फ कारण इतना रहता है कि उन गरीबों तक उस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसमें कि और बिचौलिया लोग उसकी फायदा उठा ले जाते हैं। लेकिन हकीकत अगर जनप्रतिनिधि वहाँ के अच्छे लोग हैं ना, तो 100% सभी गरीबों को उसकी सरकार की योजना का लाभ मिलता है। और सरकार की सारी बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं हर चीज़ में। तो हमारे यहाँ सारे विद्यालय बिल्कुल सचेत हैं। और शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय बना है, प्राइमरी स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सभी टीचर आ रहे हैं। और शिक्षा, मैंने क्या कहा कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो सब संभव है, सब सही हो सकता है। अगर जनप्रतिनिधि खुद लापरवाह है तो उस गांव में ना तो शिक्षा ना स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का अभाव रहेगा। जैसे नमस्कार, स्वागत है आपका और हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ौरा अंतर्गत गांव गोना में। और जैसे कि हमने आपको तमाम गांव की हकीकत दिखाई और शहरों की भी हमने आपको हकीकत दिखाई, क्या कुछ वहां पर वर्तमान स्थितियां और नतीजे देखे जाते हैं। जिस तरह सरकार लगातार दावे कर रही है कि चाहे वो गांव हो या शहर हो, तो हर एक जगह हम विकास की लहर बहाने का हम काम कर रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। अगर हम पेयजल व्यवस्था की बात करें तो जहां पर पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है, उनको भी हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, आवास, शौचालय हो या नाला नालियां हो, सड़कें हो, तमाम मुद्दों पर हम जानेंगे। और हमारे साथ आज ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और जानेंगे क्या कुछ यहाँ के नतीजे, क्या कुछ यहाँ पर धरातल की स्थिति देखी जाती है, वो हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, नाम आपका? पदम सिंह पटेल, ग्राम प्रधान गोना। जी, नाम आपका? पदम सिंह पटेल, ग्राम प्रधान गोना। जी, अच्छा, अभी अगर हम बात करें अभी वर्तमान हालातों की सरकार की, सरकार किस तरह, अगर हम धरातल की बात करें, जो धरातल पर सरकार जिस तरह दावी कर रही है कि गड्ढे को हमने मुक्त करने का काम किया है, पानी पहुंचाने का घर घर हम लगातार काम कर रहे हैं, जहां पे जो पुरानी सड़कें थी उनको भी हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, सीसी हो गया, पेपर हो गया, तो क्या कुछ सरकार के जो दावे हैं वो धरातल की अगर हम बात करें देखी जाती है? देखिए सर, सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य कराए जा रहे हैं, जो यहाँ पे ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका लिया है, भाई सरकार तो चाहती है कि सभी को स्वच्छ जल मिले, बीमारियां दूर हों, लेकिन बशर्ते जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो ठेकेदार उतनी रुचि ना लेके और उतनी जल्दी काम कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो गांव, जैसे कि हमने पूरा गांव शीशे संतृप्त कर दिया था, तो जल जीवन मिशन ने पूरे में जो लैंड डाली तो सारे सीसी रोड तोड़ दिए। इसके बार बार निवेदन करने के बावजूद भी यहाँ पे जैसे कि जो काम हो गया है, जहाँ पे हाइड्रो टेस्टिंग हो गई है, तो उनको वहाँ पे सीसी डाल देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ठेकेदारों की काफ़ी
ये कहा जाके गलती है कि जो वो लोग सही ढंग से काम नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, हम बात करें सड़कों की, जो पाइपलाइन गांव में पाइपलाइन बिछा कितना समय होगा, और सड़कों की अगर हालात की बात करें, नहीं पाइप हमारे यहाँ जो आज 3 साल से काम चल रहा है, 3 साल काम चलने के बावजूद ही हमारे यहाँ अभी तक उन लोगों ने जो शीशी तोड़े थे वो 100 मीटर भी शीशी नहीं बनाया है। जिस तरह यह भी कहा गया था कि जिस तरह हम सड़कों को तोड़ करके पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, बाद उसके जिस सड़कें जिस तरह पहले मजबूत होया करती थी उनको पहले की तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम हालातों की बात करें तो आज लगभग गोना गांव में 3 साल का समय बताया जा रहा है कि 3 साल से लगातार यहां पे काम चलते हुए देखा जा रहा है। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि लोग लगातार यहां पे परेशान हो रहे हैं। कई बार इन्होंने आग्रह निवेदन भी जो ठेकेदार हैं उनसे किया, लेकिन अगर हम बात करें हालातों की तो आज जस की तस यहाँ पे हालात देखी जा रही है। और अगर हम बात करें इन ठेकेदारों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी तरीके से, और जिस तरह एक जो जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनका भी लगातार कहना है कि एग्रीमेंट उनका केवल यही हुआ है कि जिस तरह वो सड़कों को तोड़कर दे रहे हैं उसी तरह वो सड़कों को दुरुस्त करके अभी देंगे। लेकिन अगर हालातों की हम बात करें तो 3 साल का समय यहां पर बीत चुका और आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जो एक समय पहले पक्की सड़कें हुआ करती थी और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या कुछ यहाँ पे स्कूली बच्चों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। और क्या कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला हैं किस तरह वो समस्याओं का सामना करती हुई देखी जा रही होंगी। और अगर हम किसानों की बात करें तो वो किस तरह यहाँ पे परेशान होते हुए भी देखे जाते हैं, और यहां तक कि लोग बाहर निकालने में भी काफी परेशानियों का सामना लोगों को करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो लापरवाही और गैर जिम्मेदार ठेकेदारों की, और जो अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अगर भी हम बात करें और संबंधित अधिकारियों की भी बात करें, शायद अगर वो यह नजारा यहाँ पे धरातल पर आकर देखते तो शायद वो हकीकत उनको वास्तविकता क्या कुछ यहाँ पे देखी जाती है उनको लगता। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, और हम केवल गौना गांव की हम बात नहीं कर रहे, तमाम गांव की हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं। और जो एक जिम्मेदार गांव के जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह लगातार प्रयास कर रहे हो, किस तरह वो गांव में एक साफ सुथरा माहौल बनाने का लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं। हम वर्तमान हालात और स्थितियों की हम बात कर रहे हैं तो कुछ और ही यहां पे बयान करते हुए देखी जाती है। हम बात करें भाई साहब साफ सफाई व्यवस्था की, नाला नालियां हो गई, उनकी क्या कुछ यहां पे दुरुस्ता देखी जाती है, सब जबकि सरकार का दावा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये गांव की साफ सफाई के लिए ये सबसे बड़ी कड़ी ग्राम प्रधान होती है। अगर ग्राम प्रधान चाहे सफाई कर्मी से सफाई कराना तो सफाई होती है। अभी तब से मैं प्रधान बना हूं तब से हमारे गांव में गंदगी नहीं है और सफाई कर्मी नियमित रूप से हमारे काम कर रहे हैं। बस एक ही समस्या है कि जो जल जीवन मिशन वालों ने हमारी रोड तोड़ी है ना, उससे थोड़ी मतलब परेशानी हो रही, काफ़ी परेशानी हो रही है। कई को बार एक्सीडेंट भी हो गए हैं और कीचड़ भी हो जाता है, उसकी भी सफाई करवाते हैं हम। लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं वे बहुत गैर जिम्मेदार ना हैं, समय से ना काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जो सरकार की मंशा थी कि हम मार्च तक बिल्कुल सारे कनेक्शन कर देंगे, तो ना कनेक्शन हो पाना है, ना यहाँ पर पानी आना है। हमें लगता है कि मार्च तक किसी भी संभव में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम बात करें पेयजल व्यवस्था की, अभी वर्तमान में क्या कुछ अभी पेयजल की व्यवस्था देखी जा रही है, जैसे हेडपंप हो गया, कूप हो गया, किस माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध हो पाए? इस समय हमारे गांव में 131 हेडपंप लगे हुए हैं। सारे हेडपंप सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी तो टोटल हेडपंप से ही हमारा गांव पर निर्भर है, उसी से पानी। बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय एक बड़ी और समस्या देखने को मिलती है विद्युत की। क्या कुछ प्रॉपर तरीके से लोगों को बिजली घर में मिल पा रही है, तो कितना क्या मिलना चाहिए? नहीं, विद्युत की तो समस्या बहुत विषम परिस्थितियों वाली है। विद्युत का तो ऐसा है कि 1 घंटे में कब 20 बार लाइट जाए, और जैसे बच्चों की पढ़ाई में कभी व्यवधान होता है। लाइट की तो समस्या बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। लाइट यहाँ सुचारू रूप से नहीं मिलती। संबंधित विभाग और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या कुछ इसमें सुधार होना चाहिए, क्या कुछ उनको कहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि सरकार तो चाहती है कि सभी को बिजली मिले। एक विषम परिस्थिति क्या है कि जो अधीनस्थ विभाग हैं, बिजली विभाग, एक तो वो नियमित रूप से अपने बिजली देते हैं। अगर हर महीने मान लो जो लाभार्थी है बिजली का, उसको हर महीने अगर बिल मिले तो पे करेगा।
तो ये क्या करते हैं कि 2 साल में 3 साल में एक बार पूरा बिल ठोक देते हैं। अब गरीब आदमी है, गरीब आदमी इकट्ठा बिल जमा नहीं करवाता है। जैसे कि एक गांव के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने अभी यही बात कही कि सरकार लगातार प्रयास करी और पर्याप्त मात्रा में लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन इन बिचौलियों के कारण बीच में जो सरकार का प्रयास है वो फैल होते हुए देखा जा रहा है। और जबकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो जल हो या विद्युत व्यवस्था हो या सड़कें हो या तो कई जो योजनाएं सरकार की और सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हो ना हो इन बिचौली के कारण कहीं ना कहीं बीच में फैल होते हुए देखा जाता है। इनकी लापरवाहियां लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे कई गांव में और कई कस्बे में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। हम बात करें, सरकार एक और प्रयास कर रही है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट माना जाता है, आवास हो गया, शौचालय हो गया। तो जो इनके पास घर नहीं है, गरीब लोग हैं, गरीब की पात्रता की श्रेणी में लोग आते हैं, उनको आवास मिल सके, जिनके पास घर नहीं, घर मिल सके, शौच के लिए शौचालय मिल सके, खाने के लिए राशन मिल सके, निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। हम धरातल की बात करें तो सरकार जिस तरह प्रयास करे, क्या वाकई में लोगों तक ये लाभ मिल रहा है या बीच में इन बिचौलियों के कारण वह भी सारे जो सरकार का प्रयास है फेल होता हुआ या रुकता हुआ बीच में कुछ देखा जाता है? देखिए सर, सरकार की जो एक आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हकीकत है कि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके खाते पैसा आया और उन लोगों ने कुछ खर्च कर लिया। देखिए सरकार की तो मंशा है कि कोई भी आदमी कच्चे में ना रहे, तो ये बहुत अच्छी योजना है और इससे लाभ भी हो रहा है। शौचालय से और आवास से हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। और अभी मोदी जी ने 24 तक कहा है कि मान लो कोई भी इस देश के अंदर कोई भी गरीब आदमी में बगैर घर के नहीं रहेगा। और हमें उम्मीद है कि संभवतः सितंबर अक्टूबर तक फिर पुनः आवास की लिस्ट बनेगी और गरीबों को 100% उनको फायदा मिलेगा। जो गरीब लोग हैं उनको सरकार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है, सस्ते दामों में भी उपलब्ध कराने का काम करे, तो वो क्या कुछ स्थितियां सरकार की, यहाँ तक कि सरकार ने यह भी प्रयास किया कि लोगों को निःशुल्क मिले, जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उनको निःशुल्क भी मिले, तो वो क्या कुछ स्थितियां। और बात करें हम लोगों की, तो कई जगह यह भी शिकायत मिलने को मिल रही है कि क्योंकि किसी का राशन में नाम नहीं जुड़ पा रहा है, तो किसी का कटने को लेकर बार बार शिकायतें आ रही हैं, जुड़वाने को लेकर हम बात करें तो नहीं उनका जुड़ पा रहा है, क्या कहिए? देखिए सर, सरकार का लक्ष्य है, जिले का लक्ष्य है, जिले के लक्ष्य के हिसाब से ही सरकार उनको राशन मुहैया करा रही है। इससे काफ़ी गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। और कुछ हमारे यहाँ भी कार्ड थे, जो काफ़ी ऐसे लोगों के कार्ड थे कि जिनके पास ट्रैक्टर है और बड़े बड़े वाहन हैं, उनको हमने भी कहा और सरकार की मंशा थी, तो हमारे यहाँ तो मान लो 90% हमारे लोगों को, हमारे गाँव के लोगों ने अपने राशन कार्ड नष्ट करा लिए और जो हकीकत पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। हम बात करें किसानों की, सरकार किसानों के लिए भी प्रयास करने का काम करे, चाहे वो कूप हो गया या वो सम्मान निधि योजना अंतर्गत उनको लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। और क्या क्या यहाँ पे जो लोगों को और सुविधाएं होना चाहिए, क्या कुछ? और अगर हम बात करें वर्तमान योजनाओं की, जैसे सम्मान निधि हो गया या किसानों के लिए कई काम ऐसे करवाए जाते हैं, जैसे उनके खेतों से नाली निकालना हो गया, मैडम बंदीकरण ये भी होता है, सम्मान निधि भी हो गया, तो ये क्या क्या कुछ अभी लोगों किसानों को देख कुछ हमारे किसान भाई थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब चूंकि देखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो देना पड़ेंगे, अपन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें सम्मान निधि नहीं मिलेगी। तो हमारा निवेदन है सभी भाइयों से कि अपने अपने चेक कराएं, चेक कराने के बाद क्या कमी है उनके में वो कमी पूरा करें और सम्मान निधि उनको मिलेगी। सरकार ने अभी गांव में क्या क्या सुविधाएं अभी उपलब्ध कराई हैं, चूंकि सीधे अब लोगों को है, पहले ब्लॉक पहले जाना पड़ता था समस्याएं अपनी लेकर, अब सीधा वो गांव में वो उनको सुविधाएं मिलती हुई दिखी जाती, थोड़ा आप बताएं गांव वालों के लिए। देखिए पहले हकीकत ये थी कि एक नकल के लिए, जैसे कि परिवार रजिस्ट्री नकल बनवाना या खतौनी लेना है या अपना आय प्रमाण पत्र लेना है या जाति प्रमाण पत्र लेना है, तो ये सारी सुविधाएं सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है कि जो पंचायत भवन खोले हैं हर ग्राम पंचायत में, उन पंचायत भवन के माध्यम से वहाँ से जहाँ पे मान लो ठीक है दुकानदार कोई 200 पे लेता था, 100 लेता था, अब 30 रुपये दे के आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, खतौनी ले सकते हैं, मतलब जो भी जन सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से पंचायत भवन में उपलब्ध हो गई हैं। अभी आपके गांव में क्या क्या किन किन सुविधाओं का अभी अभाव यहाँ पे देखा जाता है जो आने वाले समय में यहाँ पे होना चाहिए? मुक्तिधाम हो गया, तालाब हो गया, और भी जो समस्याएं अगर हम बात करें गांव में। देखिए, अभी हमने पिछले वर्ष 2 अमृत सरोवर बनाए हैं, तो बहुत बहुत सुंदर है। अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। हमारे पहाड़ की तलहटी में हमारे दोनों अमृत सरोवर बने हुए हैं। अभी मात्र हमारे गांव में एक ही चीज़ की कमी है, मुक्तिधाम की, जो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुक्तिधाम बने। थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, और जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और हम संबंधित अगर सरकार की भी हम बात करें तो आप उनको बताएं कि क्या शमशान घाट नहीं होने से क्या क्या समस्याएं लोगों को यहाँ पे होते हुए देखी जा रही है? अब देखिए, शमशान घाट मुक्तिधाम से क्या फायदा, क्या बानी है। देखिए सर, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश में अगर किसी का देहांत हो जाता है तो अब खुले में जैसे जलाएंगे तो बड़ी विषम परिस्थिति पैदा होती है कि अगर पानी आ गया तो मालूम चला कि जल पाया नहीं जल पाया, बड़ी बड़ी समस्या होती है। आदमी टार वगैरह इस तरह से करके अपना जलाता तो है ही है। लेकिन मुक्तिधाम होने से ये कि वहीं पे हैंडपम्प वगैरह, वहीं पे सारी सुविधाएं हो जाती हैं, तो आदमी लोग बाग वहीं पर अंत्येष्टि करने के बाद वहीं पर नहाते धोते हैं, अपने घर चले जाते हैं। सरकार को और क्या क्या सुधार और गाँव में करना चाहिए? देखिए सुधार के मामले तो गवर्नमेंट की मंशा बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है। सिर्फ कारण इतना रहता है कि उन गरीबों तक उस चीज की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसमें कि और बिचौलिया लोग उसकी फायदा उठा ले जाते हैं। लेकिन हकीकत अगर जनप्रतिनिधि वहाँ के अच्छे लोग हैं ना, तो 100% सभी गरीबों को उसकी सरकार की योजना का लाभ मिलता है। और सरकार की सारी बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं हर चीज़ में, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सरकार वर्तमान समय में बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो लापरवाह, जो अगर हम बात करें ठेकेदारों की, तो उनकी भी मनमानियां, और संबंधित विभाग की अगर हम बात करें, जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी शायद इस ओर ध्यान देना चाहिए। गांव में 2 सबसे बड़ी समस्याएं यहां पर देखने को मिल रही है। पहली, सड़क, जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का सरकार काम करवा रही है, और दूसरा कि जो लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी मुक्तिधाम लगातार सरकार बनवाने का भी काम कर रही है। जैसे कि एक गांव के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होने के नाते उन्होंने बात कही कि क्या कुछ यहाँ पे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुक्तिधाम नहीं होने के कारण बरसात का मौसम अभी चल रहा है, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो लोगों को दाह संस्कार करने में काफी समस्या यहाँ पे पैदा होते हुए देखी जा रही है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में लक्ष्य भी उनका यही होगा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुक्तिधाम इनके गांव में बनाया जाए। हम तालाबों की बात करें तो तालाब 2 अमृत सरोवर अंतर्गत इन्होंने तालाब निर्माण का कार्य इन्होंने कराया है। इन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण शायद कुछ लापरवाहियां यहाँ पर देखने को मिलते हुए देखी जा रही हैं। अगर इस ओर भी ध्यान दिया जाए तो सर शायद यह लापरवाहियां भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले। हम बात करें भाई साहब शिक्षा व्यवस्था की, सरकार का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त उन्होंने करने का वो लगातार काम, यानी कि उनका दावा कहना है कि पहले हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम करने का हम काम कर रहे हैं, विद्यालय जर्जर हालात में थे, उनको भी हम दुरुस्त करने का हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ दावे सरकार के सफल या सारे हवाई साबित होते हुए देखे जाए? देखिए सर, ऐसा है कि फिर मैं वही उसी बात पे आऊँगा कि अगर जनप्रतिनिधि ग्राम का जो ग्राम प्रधान होता है वो अगर थोड़ा सा ही फोकस करे तो जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। जैसे शिक्षा की वजह से आपने बात कही, हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय बिल्कुल हर चीज़ से सचेत है। बाउंड्री वाल से अभी कस्तूरबा की बाउंड्री प्रेजेंट में हम 500 मीटर की बाउंड्री बना रहे हैं, जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण थी, टूटी हुई थी, जिससे कि मान लो बच्चियों को वहाँ काफ़ी परेशानी होती थी। तो हमारे यहाँ सारे विद्यालय बिल्कुल सचेत हैं। और शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय बना है, प्राइमरी स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सभी टीचर आ रहे हैं। और शिक्षा, मैंने क्या कहा कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो सब संभव है, सब सही हो सकता है। अगर जनप्रतिनिधि खुद लापरवाह है
तो उस गांव में ना तो शिक्षा ना स्वास्थ्य, इन सब चीजों का अभाव रहेगा। जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, अगर अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगे और अपनी जिम्मेदारियां लेने लगे तो शायद जो लापरवाहियां हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, अगर अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से यहाँ पे रखते हुए अगर देखे जाए तो। जैसा कि उन्होंने कहा, तो ये तमाम समस्याओं पर गांव की जो हमारी खास चर्चा रही, क्या कुछ सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, क्या कुछ उनके नतीजे यहाँ पे देखे जा रहे हैं, और तमाम समस्याओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ यहाँ पे सुविधाओं का अभाव यहां पर देखा जाता है और किस तरह सरकार यहां पे काम कर रही है और क्या कुछ सुविधाओं का लाभ सीधे लोगों को मिलते हुए उन्होंने बताया, देखा जा रहा है यहां पे। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे और वहां पर भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वहां पे हकीकत देखी जाती है, क्या कुछ लोगों का कहना होता है और क्या कुछ वहां पे सुविधाओं का अभाव देखा जाता है और क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मिलते हुए देखी जाती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और भी गांव लेके चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।